हेलो गाइस। आज हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। कल्चर का मतलब है संस्कृति। क्रॉस का मतलब है अलग अलग देशों में, मतलब डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आ जाते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल जैसे ओलंपिक की खेलें होती हैं, ठीक है, तो उसमें अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है लोग आते हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत करना, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन से पढ़ेंगे कि क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन होता क्या है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी, उसमें आप चेक कर पा रहे होंगे कि वहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग बैठे हैं, अलग अलग कल्चर के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ये वो वे है, ये वो स्किल्स हैं जिसमें हम अलग अलग कल्चर या रिलीजन के लोग अपनी जो है कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। जो भी ग्रुप में बैठे हैं, मतलब जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं, इकट्ठे जुट होके जो है काम कर रहे हैं। एंड देन अभी जो है कल्चर को हम एक्सप्लेन करेंगे कि कल्चर होता क्या है। कल्चर जब हम अपने आप को दूसरों से अलग करते हैं उसे कल्चर कहते हैं। अपने आप को दूसरों से अलग करने का मतलब है, इसमें लैंग्वेज भी चेंज हो सकती है, रिलीजन भी चेंज हो सकता है, एंड हैबिट्स भी सभी की चेंज हो सकती है, क्योंकि अलग अलग कल्चर के लोग हैं। आपको पता है सभी की जो हैबिट्स सेम नहीं हो सकती हैं, सभी का रिलीजन सेम नहीं हो सकता है, और लैंग्वेज भी सभी की जो है अलग अलग होगी, तो उस चीज़ को जो है कल्चर बोलते हैं। देन आगे जो है 6 फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। इसमें हम जो है 6 फंडामेंटल्स पैटर्न्स पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है इसमें। तो फर्स्ट डिफरेंट पॉइंट लिखा है डिफरेंट कस्टमर स्टाइल, डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल। इसमें जो है कम्युनिकेशन स्टाइल अलग है। मतलब कम्युनिकेशन स्टाइल का मतलब है इंग्लिश में कोई बोलेगा, कोई अलग लैंग्वेज में बोलेगा, कोई मराठी में बोलेगा, तो सभी का जो है कम्युनिकेशन स्टाइल जो है अलग है। देन सेकंड पॉइंट है डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब एटीट्यूड अलग है, ठीक है। किसी का एटीट्यूड अलग है, कन्फ्लिक्ट को डील करेगा वो। किसी भी पर्सन का एटीट्यूड अलग है तो वो विवाद होगा, उसमें कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। जैसे हमारा बैकग्राउंड होता है उसी के हिसाब से हमारा एटीट्यूड डिसाइड होता है। देन थर्ड पॉइंट है डिफरेंट अप्रोचेज इन कंप्लीटिंग टास्क। टास्क कंप्लीट करने के लिए हम अलग अलग अप्रोचेज यूज़ करते हैं, ठीक है। देन फोर्थ है डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्टाइल। मतलब डिसीज़न लेने का तरीका अलग है, हर किसी का डिसीज़न लेने का तरीका अलग होता है। अगर हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ पे अगर कोई पर्सन है तो उसके जो भी डिसीज़न ले रहा है वो भी हमारा माइंड सेटअप पे रिफ्लेक्ट डालता है। देन आगे जो है डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड डिस्क्लोज़र। हमारा एटीट्यूड को डिस्क्लोज़ करना का तरीका अलग होता है, ठीक है। एंड डिफरेंट अप्रोचेज टू नोइंग। जिन जिन को भी हम जानते हैं, जिनसे हम अप्रोच करते हैं, लाइक टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, जो भी बड़ा सदस्य है उसके बिहा पे हो सकता है ये। देन आगे जो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन में हम जो है बात करते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो सकते हैं, किसी की भी बिहा पे हम जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नॉन वर्बल मैसेजेस हम दे सकते हैं, मतलब हम इशारों के थ्रू जो है बात कर सकते हैं। देन इशारों के थ्रू बात कर सकते हैं, और इंटरेक्टिव करने का तरीका वो कम्युनिकेशन कहलाता है। देन आगे जो है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है? कल्चर कम्युनिकेशन इज़ फील्ड ऑफ स्टडी दैट लुक्स एट हाउ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। मतलब अलग अलग कल्चर के जो है, अलग अलग बैकग्राउंड के जो है लोग होते हैं, तो उनके साथ जो है कम्युनिकेट करना है, किस भी यहाँ पे जो है क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या हम कैसे बात कर सकते हैं उनसे, उनके एज डिफरेंट, जेंडर, कंट्रीज़, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें पर्सन को समझना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनमें कि वो किस बिहाफ पे बात कर रहा है, उनको अंडरस्टूड करना, तो ये क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन जो है कहलाता है। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी
कंट्री के अलावा बाकी कंट्रीज़ में भी बात कर पाएँ, ठीक है। लाइक जापान या ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज होती है तो उस कल्चर को हम समझ पाएँ, वो इसीलिए समझ पाएँ। फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया पीपल जॉब या स्टडी के लिए जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए अलग कंट्री में जाते हैं, इस चीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर बाहर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमें, मतलब जॉब करने का अगर साधन मिलता है, तो हमें वहाँ पे क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन भी करना पड़ सकता है। उस चीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी वर्क फोर्स होता है तो सबको अपना जो है कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। अगर कोई दूसरे कल्चर का पर्सन है तो उसके साथ कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहे, तो वो अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर पाएगा। देन फोर्थ जो है शेयरिंग ऑफ व्यूज़ एंड आइडियाज़। कम्युनिकेशन को यही मतलब है कि हम अपने आइडियाज़ व्यूज़ शेयर कर पाएँ। देन टैलेंट इम्प्रोवाइजेशन, टैलेंट शेयर करना। अगर मेरे पास कोई टैलेंट है तो मैं वो अपना टैलेंट जो है आगे शेयर कर पाऊँ। अगर किसी अदर पर्सन के पास कोई टैलेंट है तो वो मुझे शेयर कर पाए या किसी अदर पर्सन को शेयर कर पाए। इससे क्या होगा कि अगर हम एक दूसरे के साथ टैलेंट अपना शेयर करेंगे तो उससे भी टैलेंट जो है इम्प्रूव होगा। हम टैलेंट गेन कर रहे हैं, टैलेंट शो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स मार्केट। अगर हम मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे, हमारी नॉलेज जो इम्प्रूव होगी उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी नॉलेज जो है इम्प्रूव होगी। देन आगे जो है हाई एंड लो कॉन्टेस्ट कल्चर। हाई एंड लो कॉन्टेस्ट कल्चर होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि हाई कॉन्टेस्ट कल्चर क्या होता है। ये हमारे जिसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े किसी को, ज़्यादा समझाना ना पड़े किसी को। ये क्लोज रिलेशन के बीच में होता है, मतलब किसी को हम जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, तो उसको हमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो हमें बहुत अच्छी तरह से जानता है, हमारे रूटीन के बारे में जानता है। उसको ये पता है कि इसका ऑफिस टाइमिंग क्या है, इसके खाने का रूटीन क्या है, तो वो हमें अच्छी तरह से समझता है। उसके यहाँ पे वो मुझे जो है बार बार कॉल नहीं करेगा, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। जिसके हम साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसको एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े, उसको हम हाई कॉन्टेस्ट कल्चर बोलते हैं। एंड देन सेकंड जो है लो कॉन्टेस्ट कल्चर क्या होता है। इसमें जैसे कोई पर्सन है, मान लो वो अमेरिका से आया है पर्सन, ठीक है, वो हमारी अलग कंट्री से आया है, वो हमारे कल्चर के बारे में नहीं ज़्यादा जानता है, मुझे भी नहीं जानता है ज़्यादा, मेरा रहन सहन नहीं जानता है वो, तो उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, उसको ज़्यादा समझाना पड़ेगा। तो उस चीज़ को जो है हम लो कॉन्टेस्ट कल्चर बोलते हैं। आगे जो है हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन, यूज़ ऑफ साउंड्स एंड वर्ड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। मतलब आप अपने आप को कैसे जो है डिफ़ाइन कर रहे हैं, किसी के सामने कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंक्लूडेड फेस टू फेस कम्युनिकेशन, अगर आपके पास कोई पर्सन बैठा है, आप उसके साथ जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आमने सामने बैठ के जो है वार्तालाप कर रहे हो, ठीक है। देन टेलीफोन कम्युनिकेशन के थ्रू जो है आप जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह में है कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन कन्वर्सेशन कर सकते हैं। देन आगे जो है रेडियो एंड टीवी, उसके थ्रू जो है आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो ये वे है वर्बल कम्युनिकेशन का। देन जैसे कि आप देख रहे हो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो पा रही है यहाँ पे। आगे जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस क्लियर। मतलब आप जो है अगर किसी जैसे आप सेंडर हैं, आप किसी को इन्फॉर्मेशन पास करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे? इंक्लूडेड आई कॉन्टैक्ट बना के कर सकते हो, एक दूसरे के सामने जो है आई कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, जिसके थ्रू जो है आप समझा सकते हो कोई चीज़। गेस्चर के थ्रू समझा सकते हैं, टच के थ्रू समझा सकते हैं, वॉइस पैरा लैंग्वेज के थ्रू समझा सकते हैं। गेस्चर मतलब होता है बॉडी पार्ट की मूवमेंट, मतलब हाथ हिला के आप फेस एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं, आप बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं, उसके थ्रू आप जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हाथ लगा के आप टच करके जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वॉइस पैरा लैंग्वेज के थ्रू जो है आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्टैक्ट आया है क्योंकि आपको पता है कि आई कॉन्टैक्ट जो है हर जगह जो है सेम
चीज़ नहीं ली जाती है। अलग अलग कंट्री में इसका अलग अलग मीनिंग लिया जाता है आई कॉन्टैक्ट का। अगर आप इंडिया में ही देखेंगे तो वहाँ पे अगर आप आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो उसका जो है पॉजिटिव मीनिंग लिया जाता है, पॉजिटिव वे में लिया जाता है। अगर आप किसी अदर कंट्रीज़ के थ्रू देखेंगे तो कई लोग जो है इसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं कि आप किसी अदर पर्सन को जो है चैलेंज दे रहे हो, चैलेंज के रूप में उसको लेते हैं। और कई कंट्रीज़ में जो है होनेस्टी ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का जो साइन माना जाता है इसको, कि होनेस्टी का साइन है ये। मतलब अलग अलग कल्चर में इसका अलग अलग बेस पे इसका डिफरेंट मीनिंग है। अगर आप आई कांटेक्ट बनाते तो अलग कंट्री में इसका जो है डिफरेंट वे निकाला जाता है, डिफरेंट मीनिंग निकाला जाता है। देन आगे जो है हमारे पास गेस्चर। गेस्चर क्या होता है? मतलब बॉडी पार्ट की मूवमेंट, ए मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है कि आप जो है हैंड, यहाँ पे आप इमेज देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे साइंस दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग इसका भी मीनिंग जो है, आइडियाज़, इसके मीनिंग्स जो है अलग वे में निकाले जाते हैं हर जगह। इंडिया में कुछ और मीनिंग होगा, किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और मीनिंग होगा। अब यहाँ पे इमेज में देखिए, आप हाथ का साइन दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे इज़ाइफ में जो है इसका बी पेशेंट का नाम लिया गया है कि बी पेशेंट। अगर आप ऐसे हाथ करते हैं वहाँ पे, इस कंट्री में अगर आप जाते हैं, अगर ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं तो उसका बी पेशेंट माना जाता है कि बी पेशेंट। एंड इटली में सेम ही चीज़, अगर यही करेंगे आप, इटली में एक्सप्रेशन दिखाते हैं तो व्हाट डू यू मीन, वो बोलते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। एंड ग्रीस में सेम जो है, डेट्स जस्ट परफेक्ट, ये बहुत सही है, इसका मतलब ये माना जाता है कि बहुत सही है, जस्ट परफेक्ट। तो ये भी वही है गेस्चर की, आप बॉडी मूवमेंट करते हैं, जो आप साइंस देते हैं, हैंड के थ्रू भी हो सकते हैं, कुछ भी साइंस होते हैं। तो वो इंडिया में कुछ और साइन का मतलब होगा, अगर आप किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे इसी बॉडी लैंग्वेज अगर आप करते हैं तो वहाँ पे मीनिंग कुछ और निकलेगा, ठीक है। देन आगे जो है टच। टच मतलब इस्लाम एंड हिंदू इस्लाम, टचिंग विद लेफ़्ट हैंड इज़ इंसल्टिंग। अगर आप वहाँ पे लेफ़्ट हैंड टच करते हैं तो वो इंसल्ट फील करते हैं, कि इंसल्टिंग माना जाता है, उनके लिए इंसल्ट फील होती है। देन आगे क्लॉथिंग। क्लॉथिंग अगर आप देखेंगे, ट्रेडिशनल क्लॉथिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए रिलीजन, हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी। ये आपकी हिस्ट्री को, आपके रिलीजन को आइडेंटिफाई करता है। अगर आप देखेंगे जैसे कोई पर्सन चलता है, अगर उसने गुरखा वगैरह पहना होगा तो आप दूर से पहचान लोगे कि ये जो है मुस्लिम है पर्सन, ठीक है। और मतलब आइडेंटिफाई करता है, हम उसको जज कर सकते हैं कि ये कौन से रिलीजन से है पर्सन, ठीक है। जैसे ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ इंडियन, जैसे इंडियन की वुमेन होती है, भारत की जो लेडीज़ होती हैं वो साड़ीज़ पहनती हैं, तो उनके ट्रेडिशनल को देख के हम एस्टिमेट लगा सकते हो कि ये इंडिया का पर्सन है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे गुरखा पहना है तो मुस्लिम, अगर वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं तो उसी के हिसाब से पता चलता है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, कौन से कल्चर से जो है बिलोंग करता है। तो क्लॉथ्स के बिहाफ पे जो है भी हम एस्टिमेट लगा सकते हैं। देन हमारे पास जो है कल्चरल कन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस। अगर आप किसी प्लेस में काम कर रहे हो, वर्क प्लेस में काम कर रहे हो, अलग अलग कल्चर के वहाँ पे लोग आ जाते हैं, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट किस बेस पे होता है, क्यों होता है, क्या रीज़न होते हैं, उसके मेन रीज़न क्या होते हैं। देन फर्स्ट रीज़न इसमें जो आ जाता है हमारे पास, विभिन्न संस्कृतियों, जो अलग अलग बिहेवियर्स आ जाते हैं लोगों के, अलग कल्चर के जो है अलग संस्कृतिज आ जाएंगे, उनके अलग बिहेवियर्स आ जाएंगे। डिफरेंट कल्चर्स की वजह से जो है, डिफरेंट बिहेवियर की वजह से उनमें जो है कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, मतलब कन्फ्लिक्ट होता है उनमें, ठीक है। सो दिस सिचुएशन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड लीड टू कन्फ्लिक्ट। यही मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, अगर आपकी संस्कृति अलग है उसकी वजह से जो है आप में गलतफहमियाँ पैदा होंगी, एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप एक दूसरे पे ब्लेम करेंगे कि ये गलत है, वो गलत है, तो इस वजह से आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, तो उस वजह से जो है कन्फ्लिक्ट होता है, मतलब संघर्ष होता है। तो वर्क प्लेस में अगर जब भी कहीं काम करते हैं तो उसके लिए जो है आपको जो है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ पाएंगे, उनकी लैंग्वेज समझ पाएंगे, अगर आप उनकी इन्फॉर्मेशन उनसे भी लेते हैं या खुद भी देते हैं, तो उस बिहाफ से जो है ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। देन थैंक यू सो मच।